फर्स्ट स्विंग फर्स्ट का प्रश्न, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट स्विंग फर्स्ट का प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये नदियां बंगाल की खाड़ी से जहां मिलती हैं, उस अनुसार इन्हें उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। Arrange these rivers from the north to the south based on where they meet the Bay of Bengal. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए गंगा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी कृष्णा। हो गया समय समाप्त। सबसे पहले देखा जाए कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले है ए गंगा, फिर आता है सी गोदावरी, फिर डी कृष्णा और अंत में बी कावेरी। ए सी डी बी, यही है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। दो को छोड़ के सभी का सही जवाब है और सबसे कम समय रक्षिता अल्वी। बहुत बहुत स्वागत आपका। आइए 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 आइए, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए। भावुक होना बहुत स्वाभाविक है। ये खुशी के आंसू है कि नहीं? बहुत सर। बस हमारी नौकरी अभी होने वाली है तैयार। 14 साल के बाद। ओहो, 14 साल का परिश्रम आपका। अच्छा, एक बार धारण कीजिए ना अपना ये हॉट सीट पर। आइए, तो चढ़ जाएंगे ना? जी सर। शाबाश, वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। हाँ, निकला है। 1 2 3। हो गया। सर आपको एक उंगली से छूने आप मेरे लिए मिडास। अभी तो आपको पकड़ के हम लाए, छूना क्या? नहीं नहीं, बहुत बहुत बधाई आपको। ये थोड़ा नाक के पास एक आ गया है। हाँ, इसको भी पहुंच लीजिए। बस बस, तालियां बजते रहे रक्षिता जी के लिए। लाइए हमको दीजिए। थैंक यू। तो देवी संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं रक्षिता अल्वी जी। ये दिल्ली से है, तो बहुत बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं हमारी ओर से। थैंक यू सर। कंपेनियन के रूप में आप कितने लाई हैं? सर मेरे शौहर आए हैं, अनवार अलवी। आदाब और आपका स्वागत बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 14 साल लग गए आपको, तब से आप कोशिश कर रही हैं? जी सर, 2010 तक तो इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी क्योंकि बच्चे छोटे थे। जी जी। मसरूफियत बहुत रहती थी। उसके बाद मैंने आपका शो देखना शुरू किया और 2010 के बाद नॉन स्टॉप 2024 तक ट्राई किया। देखते आ रहे हैं पर आप। कभी सिलेक्शन ही नहीं होता था। तो आजकल रक्षिता जी आप क्या कर रही हैं? सर मैं गृह मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी हूँ। ओह, गृह मंत्रालय में, होम मिनिस्ट्री में। जी सर। तो ये सब काम आप दिल्ली में ही कर रही हैं? जी सर, अभी मैं 11 महीने से दिल्ली में ही पोस्टेड हूँ। उससे पहले मैं बहुत वक्त के लिए लखनऊ में पोस्टेड रही हूँ। ओह अच्छा, लखनऊ में। जी। तो सर मैं लखनऊ को ही बिलोंग करती हूँ। आप ये कह सकते हैं कि मेरी रग रग में लखनऊ बसा है। पहले वहीं से शुरुआत हुई थी? नहीं सर, शुरुआत दिल्ली से हुई थी, लेकिन शादी तय हो गई थी तो मैंने लखनऊ ट्रांसफर ले लिया था। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ऑलराइट। तो जल्दी से खेल के नियम पढ़ देता हूँ, आपको तो मालूम ही है, उनको बार बार दोहराएंगे नहीं। ये 3 लाइफलाइंस को ध्यान से सुन लीजिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी लाइफलाइन है डबल डिप। एक बात कहूँ सर? जी। सर मैं लखनऊ से आती हूँ जो एक निहायती अदब और नफासत और खुलूस का शहर है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सर मेरे घर में थोड़ा बहुत शायरी का माहौल भी रहा था। तो मैंने सर अपना तारुफ देने के लिए मैंने कुछ लाइनें सर लिखी थी। हाँ, तो अगर आपकी इजाजत हो तो सर मैं बोलना चाहूंगी सर। रक्षिता मेरा नाम है, हर भारतवासी को तहे दिल से मेरा सलाम है। कहने को तो हम सरकारी कर्मचारी हैं, पर अपने काम में हम सब पे भारी हैं। उम्र 50 से तो ज्यादा है, लेकिन 55 से कम है। बचपन अभी जिंदा है, इरादों और हौसलों में दम है। वाह,
रहने वाले लखनऊ के हैं, लेकिन अब दिल्ली मेरा ठिकाना है। 2 घर तो हो गए थे, अब आपके दिल में घर बनाना है। क्या बात है। तो हमारा जवाब भी सुन लीजिए आप कि रक्षिंदा जी, शेर व शायरी है आपकी पहचान। रक्षिंदा जी, शेर व शायरी है आपकी पहचान। आप खिलाड़ी नहीं, हमारे दिल की हैं मेहमान। खैर छोड़िए इन सब बातों को, खैर छोड़िए इन सब बातों को। ये बताइए आज शाम का क्या है प्लान? जवाब जी जी बिल्कुल। रिश्तों की गर्माहट हम कुछ इस तरह से बढ़ाएंगे। कभी आप हमारे घर तो आइए, बहुत प्यार से 1 कप चाय बनाकर आपको पिलाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात। सर, आपको देखकर आधी शायरी तो मैं भूल चुकी हूँ कि मेरे सामने गालिब का पूरा दीवान बैठा हुआ है। इतना सवाब से सुन करके हमारे दिल में बार बार हमारी ही फिल्म का एक जो शेर है वो याद आता है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों के साए में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंग जो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूँ हम सफर, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। चाय पीने का समय हो गया है, चाय पेश किया जाए। थैंक यू। आपके लिए चाय। आप चीनी नहीं पीते तो हम कैसे पिएंगे? और ये हमारे लिए थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। आप लीजिए पहले, इससे पहले हम कैसे अपना मुंह लगा सकते हैं उसको? ठीक है कि नहीं? नहीं, अच्छे से। ले जाओ भैया इसको। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको रक्षिंदा जी। चाय भी हो गई, शेर व शायरी भी हो गई। जी सर। अगर आपकी अनुमति मिले तो खेल को देखा जाए। बिल्कुल सर। हैं? बिल्कुल। अरे देवी और सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट रक्षिंदा जी, आपका ध्यान आ जाए खेल के ऊपर। पहला प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न 1000 रुपए का, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से आपको पट्टियां, गॉज रोल, थर्मोमीटर और एंटीसेप्टिक वाइप जैसी चीजें किस में मिलेंगी? इन विच ऑफ दीज वुड यू फाइंड आइटम्स लाइक बैंडेजेस, गॉज रोल, थर्मोमीटर एंड एंटीसेप्टिक वाइप्स? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए पेंसिल बॉक्स, बी टूल बॉक्स, सी फर्स्ट एड बॉक्स या डी मैच बॉक्स। पेंसिल का डब्बा, औजार डब्बा, प्राथमिक उपचार डब्बा या माचिस का डब्बा? सर, सी को लॉक कर दीजिए, फर्स्ट एड बॉक्स। जी, सी पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1000 हो गए पूरे। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा रक्षिंदा जी। ये एक इमेज प्रश्न है, चित्र देख करके
आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा। चित्र में दिख रही वस्तु आमतौर पर आपको किस जगह मिलेगी? At which place will you usually find the object in the image? ये इमेज दिखाई जाए। देख लिया? जी सर। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए इन एयरप्लेन्स, बी इन लिफ्ट्स, सी इन लाइब्रेरीज या डी ऑन रोड्स। विमान में, लिफ्ट में, पुस्तकालय में या सड़क पर? सर इसका जवाब है डी ऑन रोड्स। ऑन डी को रोड, लॉक सड़क कर पे। दीजिए। डी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आपको इस खेल में केवल चलना ही नहीं है, दौड़ना भी है Yes, कि sir. नहीं? ऑलराइट रक्षिंदा जी, तीसरा प्रश्न आएगा आपके सामने। ये है 3,000 रुपयों के लिए, ठीक है? तीसरा प्रश्न 3,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बालिका बधू फिल्म के गीत बड़े अच्छे लगते हैं के अनुसार इनमें से क्या गायक के पसंद की सूची में शामिल नहीं है? अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग बड़े अच्छे लगते हैं फ्रॉम बालिका बधू, which of these is not one of the things the singer likes? Yes, sir. ऑप्शन सुनिए। ए ये धरती, बी ये किताबें, सी ये नदियां, डी और तुम। सर इसका जवाब है बी ये किताबें। बी को लॉक कर दीजिए। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं रक्षिंदा जी। बिल्कुल सही जवाब दिया। ये धरती, ये नदियां, ये रहना और तुम। अमित कुमार जी ने इसको गाया। संगीत निर्देशक आर.डी. बर्मन का Yes, था sir. और जो लिरिक राइटर थे वो आनंद बख्शी साहब ने लिखा जी, था sir. इसको। ऑलराइट, 2 प्रश्न दूर जी, सुपर सवाल से 5,000 रुपए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये भी एक चित्र देख करके इस पे आपको उत्तर देना पड़ेगा। चित्र में दिख रहे ये पर्यटक आकर्षण आपको किस शहर में मिलेंगे? इन विच सिटी कुड यू सी दीज टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन द इमेज? इमेज दिखाई जाए। देख लिया। अब विकल्प ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए लखनऊ, बी गांधीनगर, सी भोपाल या डी अजमेर। नहीं आ रहा, समय निकलता जा रहा है। बोलिए क्या करें? 10 सेकंड रह गए, जल्दी कीजिए। सर ए को लॉक कर दीजिए। ए कह रहे हैं लखनऊ पे। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है। आपके क्या सोच रही हैं आप? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर Yes, स्मारक sir. पार्क सर, वो लखनऊ में, थर्ड वाली में बड़ा मैं इमाम confused- बाड़ा Yes, sir. लखनऊ में, चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ में। लखनऊ के निवासी हैं आप। ये तो बहुत ही सिंपल था। yes, जी sir. काफी आसान था ये। ऑलराइट, आ गया है 5वां प्रश्न, 10,000 खेल का पहला पड़ाव। रक्षिंदा जी ध्यान दीजिए। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उमराह वीजा किस एशियाई देश द्वारा जारी किया जाने वाला एक प्रकार का वीजा है? द उमराह वीजा इज अ टाइप ऑफ वीजा इश्यूड बाय विच एशियन कंट्री? ए जॉर्डन, बी यूनाइटेड अरब एमिरेट, सी सऊदी अरेबिया या डी ईरान। सर, जॉर्डन, इसका- संयुक्त अरब अमीरत, सी सऊदी अरब या ईरान। सर इसका जवाब है सी सऊदी अरेबिया। सी सऊदी अरेबिया कह रहे हैं। सी पे ताला लगाएं। बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह, जो लोग मक्का जाना चाहते हैं जी, सर। उनके लिए जारी किया जाता है उम्रा वीजा। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। ये समय आ गया है सुपर सवाल का। तो बेटा महाशय पेश किया जाए सुपर सवाल। पाकिस्तान और श्रीलंका की मुद्राओं का साझा नाम क्या है? What is the name shared by the currencies
of Pakistan and Sri Lanka. रुपया। रुपया कह रही हैं, इसको ताला लगा दिया जाए, देखें सही है या नहीं. Is the right answer. पाकिस्तान और श्रीलंका की जो मुद्राएं हैं वहां भी रुपया चलता है, रुपए के नाम होता है. सर एक बात को जब आपने ये पूछा तो मेरे दिमाग में एकदम से एक शेर आया कि ये कैसा सुपर सवाल है, ऑप्शन ही नहीं दिया, लगती कोई बड़ी गहरी चाल है. ऑलराइट, ओके. लेकिन आपको बता दें कि ये सुपर सवाल में तो कमाल है. यस सर. क्योंकि ये सवाल देता है डबल धमाल है. सर मेरी सोबत में आप भी थोड़े थोड़े शायर हो जाएंगे. नहीं, थोड़े थोड़े बिल्कुल. आपको देखा देखी कर रहा हूं मैं, जो कुछ भी आप कह रहे हैं कर रहा हूं. तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का आपने सही उत्तर दे दिया है और आपके पास अब आ गया है एक सुपर पावर जिसका नाम है दुगनास. यस. एक और बात इनको हम बताना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने सुपर सवाल को बड़ी खूबसूरती से पार कर लिया है, तो इस खुशी में इनको एक बहुत ही शानदार सोने का सिक्का मिल रहा है. इनको आगे का खेल का प्रदर्शन भी इसी तरह सुनहरा रहे. सर अच्छा हुआ आपने मुझे ये खुद से दे दिया, वरना देर सवेर मैं उसे उठा ही लेती आपकी नजर बचा के. हाँ, ऐसे कैसे कह दिया आपने? सर एक्चुअली मुझे बहुत साल क्लेप्टोमीनिया की बीमारी रही है. क्या बात कर रहे हैं? यस सर. तो बस एक अर्ज होती थी, अगर कहीं जाते थे कि कोई भी सामान उठा लो, उसमें मैं अपने आप को बहुत मतलब अच्छा महसूस करती थी कि मैंने लोगों की नजरें बचा के. चीजें बहुत छोटी छोटी होती थी, लेकिन वो जो एक अंदर से एक एहसास होता था कि देखो लोगों की नजर बचा के कुछ उठा लिया. तो मैं कई साल मैंने इस बीमारी को झेला है. अभी तो ठीक है ना यार? नहीं अब ठीक है सर. अभी तो सही सलामत है. जी सर. ये तो आपका हो ही गया है सोने का सिक्का. और ये सर, कलम. लेकिन सर अब मैं पिछले 15 सालों से बिल्कुल क्योर्ड हूँ. चलिए. मेरे शौहर ने भी मेरी बहुत हेल्प करी. मुझे मेरे साथ जाते थे हर जगह और मेरे पे निगाह रखते थे कि मैं कुछ उठाऊं ना. अच्छा हुआ कि आपकी वो आदत जो है अब जी सर. निकल गई है और आप एक तरह से सुधर गई हैं. बिल्कुल सर. यदि ये आप हमें इजाजत दें इरशाद तो हम सर, अपने इरशाद. दिल की बात जो है बिल्कुल हम सर. इनको सुनाना चाहेंगे. हमारी शेर व शायरी जो है इतनी उम्दा नहीं है जितनी आपकी है. सर लेकिन आपके मुंह से निकला हर लफ्ज बेहतरीन अच्छा, ये सब होगा, बोलने सर. की जरूरत नहीं है. तो अर्ज किया है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है. ये वो वाला नहीं है जो आपने सुना है, कल उनको सुना दिया था कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता. जिंदगी में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता. गर ना होता केबीसी का ये मंच तो क्या होता. वाह 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 वाह. कैसी होती ये मुलाकात, कैसी होती दिल की बात. यस सर. कैसे पीते चाय एक साथ, कैसे जान पाते ये बात कि शख्सियत लाजवाब, तबीयत खुश मिजाज. रक्षिंदा अलवी जी का निराला है अंदाज, निराला है. क्या बात है. सर एक बात मैं कहना चाहूंगी सर, आपने आते ही इतना शायराना माहौल बना दिया जी. तो सर मैं आपको एक छोटी सी चीज देना चाहती थी और मैंने 2 लाइनें लिखी थी सर, वो मैं आपको समर्पित करना चाहती थी सर. जी. सर आपको यहाँ आना पड़ेगा या सर हमको वहाँ आना पड़ेगा? तो नहीं, हमको मैं उधर नहीं, मैं आता हूँ. हमको उठने में सर ज्यादा जिद्दोजहद नहीं, 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 ये महज गुलाब नहीं, मेरी उल्फत की निशानी है. ज़हे नसीब जो मुझे ये मौका मिला, ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है. क्या बात. क्योंकि सर आपको गुलाब देने का मौका सबको नहीं मिलता सर. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद. लक्ष्मी जी एक बात बताएं आपको, जी अभी सर. खेलने का मन नहीं कर रहा है हमारा आपके साथ.
जी चाहता है कि बस यहीं बैठ के बस गप्पे झप्पे मारते रहें, आपकी शेर व शायरी सुनते जी रहें, सर। गुलाब को सूंघते रहें। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं आपको बता दूं देवेंद्र सज्जनों की कल तक जब ये हमारे साथ खेलने आई थी तो इनकी जितनी भी लाइफ लाइन्स थी वो सुरक्षित थी, 10,000 रुपये जीत गई थी। सुपर सवाल आया, उसका सही उत्तर दे दिया, तो अब इनको अधिकार मिल गया है सुपर पावर का। दुगना की जो शक्ति है वो अब सक्रिय हो गई इनके साथ। रक्षिंदा जी एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आपका। तो रक्षिंदा जी शुरू किया जाए खेल। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। देवेंद्र सज्जनों बहुत बहुत बधाई आपको रक्षिंदा जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जी सर। ऑलराइट, छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 20,000 रुपए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रक्षिंदा जी ये एक इमेज प्रश्न है, चित्र दिखाएंगे आपको। मानचित्र में दिखाया गया राज्य वर्ष 2000 तक किस भारतीय राज्य का हिस्सा था? The state highlighted in the map was a part of which Indian state till the year 2000? अब आपको हम चित्र दिखाएंगे। यस सर। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं, ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उड़ीसा या डी आंध्र प्रदेश। सर ये छत्तीसगढ़ स्टेट है। ये पहले सर मध्य प्रदेश में था, 2000 में मध्य प्रदेश से कट के बना है सर। तो सर ए को लॉक कर दीजिए। ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका, 20,000। और बिल्कुल सही कहा आपने, ये छत्तीसगढ़ है जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर के 1 नवंबर सन 2000 में ये अस्तित्व में आया है। चलिए आगे चलते हैं। अब आएगा 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। जी सर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2024 में लगातार तीसरे वर्ष फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जीता? Which tennis player won the women's singles title at the French Open for the third consecutive year in 2024? ऑप्शन रखता हूं, ए नाओमी ओसाका, बी ईगा स्वातेक, सी कोको गौफ, डी अरीना साबालेंका। सर ये एक पोलिश प्लेयर है, ईगा स्वाइटेक। सर बी सही है, बी को सर लॉक कर दीजिए। बी को ताला लगा दे। बी ईगा स्वाइटेक ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब निकला। इस जीत के साथ ईगा स्वाइटेक ओपन ईरा में मोनिका सेलेस और जस्टिन हेनन के बाद लगातार 3 बार ये फ्रेंच ओपन जीतने वाली तीसरी खिलाड़ी बन गई है ये। जी सर। आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। जी सर। 80,000 रुपए इसका मूल्य है। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राष्ट्रपति निक्सन की 1972 यात्रा के दौरान चीन द्वारा अमेरिका को दिए गए उपहार लिंगलिंग और जिंगजिंग क्या थे? What kind of gifts were Ling Ling and Xing Xing given to the US by China after President Nixon's 1972 visit? ऑप्शन देखिए, ए टेराकोटा हॉर्सेस, बी टी प्लांट, सी सिल्क वर्म्स या डी जायंट पैंडास। टेराकोटा घोड़े, चाय के पौधे, रेशम के कीड़े या विशाल काय पांडा। सर मैं लाइफलाइन ले लाइफलाइन, शांत हो जाइए। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। सर ऑडियंस बोल लेना चाहेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस बारी आ गई आपकी। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और रक्षिंदा जी को बचाइए। और आपका समय शुरू होता है अब।
ओ, डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 48% क्या कीजिएगा? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना ऑडियंस के साथ चाहूंगी। जाएंगे, ऑलराइट। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर डी डी को? को। यस। डी जायंट पैंडास, ताला लगा जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है। एक जायंट पैंडा दिए थे चीन ने रिचर्ड निक्सन को जब वो चीन गए थे। यस सर। और इसी यात्रा में अमेरिका ने चीन को मिल्टन और मटिल्डा नामक 2 कस्तूरी बैल भेंट में दिए थे। मस्क ऑक्सन उनको बोलते हैं। जी सर। ऑलराइट रक्षिंदा जी, आ गया है नवा प्रश्न। देखिए ये प्रश्न जो है धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अरे पहले पढ़ने तो दीजिए। नहीं सर, हाथ रख अच्छा रहे हैं। हाँ, रख रहे हैं। ऑलराइट, नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2024 में अब तक इनमें से किस राज्य का विधानसभा चुनाव नहीं हुआ? आपको मिल गया दुगनी राशि जीतने का एक मौका रक्षिंदा जी। बजर बट्टू दबा दिया है। The assembly election of which of these states has not yet been held in 2024? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी पंजाब, डी सिक्किम। सर इसका जवाब है पंजाब। सी को लॉक कर दीजिए। सी पंजाब पे ताला लगा जाए। जीत गए आप, बिल्कुल सही, बधाई आपको, वाह। पंजाब का जो पिछला विधानसभा चुनाव था तो 2022 में हुआ था। यस सर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह क्या बात है। 1,60,000 रुपए तो आपने जीत हासिल कर ही ली है, लेकिन अब आपको 1,60,000 और मिलेंगे बोनस के तौर पे। तालियां बज जाए इनके लिए। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 1,60,000 ओके किया, कंफर्म किया। 1,60,000 बोनस पहुंच गया आपके बैंक में। बहुत बहुत बधाई आपको रक्षिंदा जी, क्या बात है, वाह। ऐसे ही आगे बढ़ने से पहले ऐसे एक व्यक्तिगत प्रश्न है कि इतनी खूबसूरत शायरी आपने कैसे सीखी? मैंने ऐसी कोई पढ़ाई तो नहीं करी। उर्दू भी मैंने इंटर में शौकिया तौर पे सीखी। जी। मेरी अम्मी मदरसे की पढ़ी हुई थी, तो उनको सिर्फ उर्दू और अरबी की ही तालीम थी। जैसे मुझे याद है कि मैंने जब पहला अपना एक एंट्रेंस एग्जाम दिया तो मैं उसमें नाकामयाब हो गई। तो मैं घर आई तो मैं बहुत ही उदास, और तो मम्मी बोली कि तुमने मेहनत तो पूरी की थी, हम तुमको देख रहे थे कि तुम रात भर पढ़ रही हो, तो तुम क्यों इतनी उदास हो, तुम्हें दूसरा मौका मिलेगा। तो लेकिन मेरा मूड पैपअप नहीं हो पाया। तो बोली अच्छा सुनो, एक शेर सुनो। तो बोली कि देखो ये शेर है, इसको गांठ बांध लो और जिंदगी भर जो है ये तुम्हारे काम आएगा। तो मम्मी ने ये शेर पढ़ा कि मैंने मांगी थी ये मस्जिदों में दुआ, मैंने मांगी थी ये मस्जिदों में दुआ, जिसको मैं चाहता हूँ वो मुझको मिले। फर्ज मेरा जो था मैंने पूरा किया, अब खुदा भूल जाए तो मैं क्या करूं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। बुजुर्गों की बातें जो है ना वो हमेशा कायम होती हैं। हमारे भी बाबूजी ने कई बार सुना भी होगा आपने कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि समझ में नहीं आता था ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता था। फिर उन्हें समझाया कि अगर तुम्हारे मन का नहीं हो रहा है तो फिर ये ऊपर वाले के मन का हो रहा है, और वो हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहेगा। तो ऐसी बहुत सी बातें जी आप। ऑलराइट, आगे चलते हैं रक्षिंदा जी। अब आएगा आपके सामने 3,20,000 रुपए का प्रश्न। और ये जो जगह जो है ये बहुत ही नटखट वाली जगह, पेचिंदा है। इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। ठीक है, आ गया है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव। इसको पार कर जाइए तो 3,20 निश्चित हो गया आपके। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन इसरो के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? Who among these has not served as the chairman of ISRO? और आपके ऑप्शंस ये हैं: ए प्रोफेसर MGK मेनन, बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी डॉक्टर K सिवन, या डी प्रोफेसर UR राव। इसरो के चेयरमैन नहीं रहे।
सर मैं लाइफलाइन लेना ओके, चाहूंगी। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 2 हैं आपके पास अभी बची हुई, वीडियो कॉल फ्रेंड या डबल डिप? सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और जो 3 नाम आपने दिए थे ये यहाँ पर हैं, ये देखिए। ये भूपल रेड्डी हैं, प्रकाश राव हैं और विशाल प्रताप सिंह। सर मैं प्रकाश राव को कॉल करना प्रकाश राव से बात करेंगे। ओके, कंप्यूटर महाशय प्रकाश राव जी को वीडियो कॉल लगा दिया जाए। ये साथ आपके काम करते हैं, मित्र हैं आपके क्या? यस सर, मेरे कुलीग थे, अब दूसरे डिपार्टमेंट में चले ओके, गए। ओके, ऑलराइट। प्रकाश राव जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, नमस्कार सर। आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है सर। बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आपका। प्रकाश जी, मेरे सामने रक्षिंदा जी बैठी हुई हैं हॉट सीट पर और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। सर तो अभी उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, तैयार हो जाइए। रक्षिंदा जी, आपका समय शुरू होता है अब। Who among these has not served as the chairman of ISRO? Professor M.G.K. Menon, Dr. A.P.J. Abdul Kalam, Dr. K. Sivan, Professor U.R. Rao. Not served as chairman of ISRO. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। Are you sure 100%? Yes, I am sure. Okay sir. क्या करना चाहेंगी? सर लॉक करना चाहूंगी सर। भी कह रही हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है भाई साहब। तो भाई दे दीजिए उनको। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वो कभी वहां के अध्यक्ष नहीं रहे। बाद में वो 1992 to 99 तक 99 तक DRDO के सेक्रेटरी थे वो। जी सर। और फिर आप तो जानते हैं क्या हुआ उनके साथ, सर। राष्ट्रपति बन गए हमारे देश के। 10 प्रश्नों का सही उत्तर, 3,20,000 रुपए का चेक आएगा आपके नाम। ₹3,20,000 का चेक। सर हाँ जी, मैंने सर आपके लिए बहुत दिल से लिखा है सर, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी सर। सर आपकी इजाजत हो तो जी सुनाओ। इरशाद। कुदरत के वो सबसे नायाब शाहकार हैं, कुदरत के वो सबसे नायाब शाहकार हैं, लोग कहते उन्हें कलाकारों का कलाकार हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए लाखों रहते बेकरार हैं। कोई फन उनसे छूटा नहीं, वो एक ऐसे अजीम फनकार हैं। अपने हुनर से लाखों का दिल बहलाते आए हैं। हम सब उनकी फिल्में देखकर कभी संजीदा हुए, कभी हंसे तो कभी मुस्कुराए हैं। लोग तो अब उनके मुजस्समे की भी जियारत करते हैं। हम हिंदुस्तानी तो क्या, दुनिया भर के लोग उन पे मरते हैं। सर हाँ जी, पैदा हुए तो इंकलाब थे, पैदा हुए तो इंकलाब थे, अब हम सबके अमिताभ हैं। वो शख्सियत बेमिसाल है, वो अदाकार कमाल है। आप शख्सियत बेमिसाल हैं, आप अदाकार कमाल हैं। भगवान। इसके जवाब में एक बात जो बाबूजी से हमने सीखी थी कि मशहूर होने का शौक नहीं मुझे। वाह 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 वाह। मशहूर होने का शौक नहीं मुझे, आप मुझे पहचानती हैं, बस इतना ही काफी है। वाह 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 वाह। बहुत बहुत बधाई आपको रक्षिंदा जी। और शेरो शायरी बहुत हो गई, अब थोड़ा सा ध्यान आपका खेल पे आ जाए। ये एक भोपू वजह है, ये यहाँ पर आएगा देश का सवाल, जैसे कि आपने देखा होगा। जी सर। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने पूछा है। ये महाराष्ट्र से चली है गाड़ी और पहुंच गई है उड़ीसा, वहां से आएगा सवाल। नमस्कार अमिताभ जी, मैं और मेरी फैमिली आज बहुत खुश है कि हमें एक मौका मिला है एक सवाल पूछने को। तो मेरा आज का सवाल यह है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस स्थान के लिए एक भारत अमेरिका मिशन में मुख्य पायलट के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी बृहस्पति या ऑप्शन डी उत्तरी ध्रुव। तैयार हो जाइए और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर महाशय बताइए कौन जीता। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 1 आप हैं। शाबाश, बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड। आपका शुभ नाम? करीना प्रवीण गाला। बहुत बहुत बधाई आपको। भावुक हो गई आपको। सही उत्तर क्या था बताइए? ए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आपके लिए एक छोटी सी भेंट है हमारे लिए, और ये आपको दी जा रही है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। एंजॉय। बिग हैंड फॉर हर। ऑलराइट दक्षिंदा जी, जैसे कि आप जानते हैं 10वें प्रश्न के बाद यहां आता है सुपर संदूक। सुपर संदूक के बारे में तो आपको जानकारी है। अब आप बताइए, अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर अंग्रेजी में। अंग्रेजी में, ओके। लेट्स प्ले सुपर संदूक। दक्षिंदा जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Which of these best describe the dish methi matar malai? A डी drink. करी। Correct. Next. Canada is a natural habitat of which of these animals? Reindeer, lion, camel, kiwi. पास। Pass. Next. The current vice president of India was born in which state? Odisha, Gujarat, Rajasthan, Bihar. पास। Pass. Next. How many zeros are there in the square of 10? 1, 2, 3. Correct. Next. Which of these actresses stars in Stree श्रद्धा 2? कपूर। ए। A. Correct. Next. Which of these tourist sites is located in Maharashtra? बी बीबी का Correct. मकबरा। Next. Hydrotherapy mainly involves the use of which of these? Ozone, sand, water, perfume. Sea water. Correct. Next. Which city houses the headquarters of the International Courts of A, Justice? The Hague. Correct. Next. Male is the capital of which country? डी मालदीव्स। Correct. Next. In which year did Bangladesh gain independence? 1971, 1972, 1973, 1974. 1971। ए। Correct. Next. Canada is a natural habitat of which of these animals? डी कीवी। No, wrong. The current vice president of India was born in which state? Odisha, Gujarat, Rajasthan, Bihar. राजस्थान। Correct. Next. Well played, रश्मिंदा जी। 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है आपने, और 90,000 रुपए और आ गए हैं आपके। पहले जहां गलत हो गई तो बता दें आपको। Canada is a natural habitat of which of these animals? It's reindeer, not kiwi. Kiwi तो न्यूजीलैंड। यस सर, न्यूजीलैंड। ऑलराइट। तो ये जो 90,000 जीते हैं, ये बैंक में जाए या कोई अपनी खोई हुई लाइफलाइन जीवित करवाना? नहीं सर, मैं अपनी ऑडियंस पोल लाइफलाइन ओह जीवित करना वाह, क्या बात है। ऑलराइट। तो मेरे माशे लक्ष्मिंदा जी की जो ऑडियंस पोल लाइफलाइन है उसको जिंदा कर दीजिए। अब आपके पास 2 लाइफलाइन वापस आ गई। एक ऑडियंस पोल है और एक है डबल डिप। अब ये टिकटिकी जी शांत हो गई। जी आपके सर। पास समय है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जी सर। सोच समझ कर खेलिएगा। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए, ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, क्योंकि अगर गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्राचीन भारत में इनमें से कौन सा महाजनपद वर्तमान भारतीय क्षेत्र के बाहर स्थित था? Which of these states in ancient India called Mahajanpad was located outside present-day Indian territory? A. Kuru, B. Avanti, C. Ashmak, या D. Gandhar? Kuru, Avanti, Ashmak या गांधार? सर कुरु तो नहीं हो सकता, कौरवों की टेरिटरी है। अवांती भी इंडिया के अंदर ही था प्राचीन भारत में। अस्मका और गंधारा अफगानिस्तान में पड़ता है प्रेजेंट डे। मेरा ध्यान तो डी पे जा रहा है, बट अस्मका
अश्मक, अश्मक, सर मैं डबल डिप लेना चाहूंगी सर। डबल डिप यस सर। सोच लिया? सर यानी दो आपके मन में है ऐसे? सर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है कि डी होना चाहिए। जी जी। लेकिन मुझे अश्मक के बारे में पता नहीं कि ये प्राचीन में क्या था, तो मैं थोड़ा सा। अब बताइए क्या करना चाहेंगे आप? सर मैं डबल डिप लेना चाहूंगी। डबल डिप, ओके। डबल डिप लेना चाह रहे हैं रक्षिंदा जी, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर में आगे। अब रक्षिंदा जी आपके सामने दो अवसर मिलेंगे दो उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर डी को लॉक कर दीजिए। डी, ताला लगाया जाए। खेल जाते तो यही सही उत्तर होता। खामखा एक तो लाइफलाइन आपने गंवा दिया। गांधार उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान के पास का क्षेत्र था। ओके, ये है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। जी सर। बची हुई लाइफलाइन है आपकी ऑडियंस फोर। जी सर। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सौरमंडल के इनमें से किस ग्रह पर आपको सूर्य पश्चिम से उगता हुआ और पूर्व में डूबता हुआ दिखेगा? On which of these planets of the solar system would one see the sun rise in the west and set in the east? Options: A. Venus यानी शुक्र, B. Mars मंगल, C. Mercury बुध, D. Saturn शनि। सर VEM, वीनस अर्थ के लेफ्ट हैंड साइड में है और मार्स अर्थ के राइट हैंड साइड में है, तो सैटर्न तो नहीं होगा सर, मरकुरी भी नहीं होगा, वीनस और मार्स में ही एक जवाब सही है। सन, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स। बाउंसर वाला क्वेश्चन आ गया है सर, बिल्कुल। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा। Yes. Alright. आखिरी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं रक्षिंदा जी, कंप्यूटर महाशय, इसको अंकित कर दिया जाए। और बहुत जल्दी एक बार फिर आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। ए, वीनस को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 57%। सर जनता के साथ जाना चाहूंगा। जाएंगी उनके साथ? ऑलराइट। वीनस ए, ताला लगाया जाए। अच्छा, जब आप सोच रही थी हम आपको देख रहे थे और ऐसे गिन रही थी, ये तो इधर है, ये इधर है, ये इधर है, और आपका ध्यान जो था वो वीनस पे जा रहा था। ऐसा तो नहीं है कि जनता जो है इनके ध्यान को देखते उन्होंने वीनस बोल दिया, लेकिन जो बोला बिल्कुल सही बोला। बहुत बहुत बधाई आपको रक्षिंदा जी, 12,50,000 रुपए जीत रहे आपने। शुक्र यानी वीनस अन्य ग्रहों की तुलना में उल्टी दिशा में घूमता है। रोचक बात यह है कि शुक्र का एक दिन उसके 1 साल से लंबा होता है। सर दिमाग कह रहा था वीनस है, बट दिल इजाजत नहीं दे रहा था। और रक्षिंदा जी, परिवार में और कौन कौन है रक्षिंदा जी आपके? सर मेरी 2 बेटियां हैं। ओके। बड़ी वाली काउंसलिंग साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और सर छोटी वाली एक यूएस में आईवी लीग यूनिवर्सिटी है न्यूयॉर्क में, कॉर्नेल कॉलेज, वहां से सर बीए कर रही है कंप्यूटर साइंस में। वाह, बहुत अच्छी बात है।
सर जब मेरी शादी हुई तो जैसे हमारे यहाँ वैसे भी मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिलीज में लड़कियों को बहुत ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। जी जी। तो मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी कि लड़कियों को पहले खुद मुख्तार बनाओ, पहले वो अपने पैरों पे खड़ी हों और उसके बाद वो शादी ब्याह के चक्कर में पड़े। मेरी अम्मी डट के खड़ी हो जाती थी कि जब तक ये लोग खुद से नहीं कहेंगी तब तक हम इनकी शादी नहीं करेंगे। बहुत अच्छी तो बात। वही चीज़ मैंने सीखा कि लड़कियों को पहले हम पढ़ाएं और जब वो खुद से कहें कि अब हम सेटल होने के लिए तैयार हैं तो सर हम उन्हें शादी के बंधन में बांधें। बहुत बहुत अच्छी बात है। वाह। मैं आपको बताऊं, आप इस तरह से बात करती हैं ना तो इतना बड़ा उदाहरण आप दे रही हैं, एक प्रोत्साहित करते हैं आप जितने बाकी जनता जो देखती है और जितने यहाँ पर माता पिता बैठे हैं और उनकी बेटियां बैठी हैं उन सब के लिए ये बहुत ही प्रोत्साहन वाली बात होती है। बेटियों को आगे बढ़ते हुए देख करके बड़ा अच्छा लगता है। और रक्षिता जी आप खेल की ओर आ जाए, आपका ध्यान 25 लाख रुपयों का प्रश्न आएगा। जी सर। अब कोई लाइफ लाइन नहीं बची है तो बहुत ध्यान से खेलिएगा। जी सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोरक्को के एक यात्री इब्न बतूता इनमें से किस राजा के शासनकाल के दौरान भारत आए थे? ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ दीज रूलर्स डिड द मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता विजिट इंडिया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी शाहजहां, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी इब्राहिम लोदी। सर शाहजहां तो नहीं है। शाहजहां का जो शासन है वो 1600 और 16वीं और 17वीं। अब इब्राहिम लोदी भी नहीं है और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने बस उनके मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में पढ़ा है। सर इसका जवाब सी होना चाहिए, मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी नहीं है। शाहजहां तो बिल्कुल नहीं है। इब्राहिम लोदी भी नहीं है। सर सी को लॉक कर दीजिए सर। मोहम्मद बिन तुगलक कह रहे हैं सी पे ताला लगाया जाए। इतना बढ़िया खेल रही थी आप, इतना बड़ा रिस्क ले लिया आपने रक्षिता जी, क्या कर रही हैं आप? अच्छे खासे 1250 आप जीत रही थी और अब आप 25 लाख रुपए लेकर जाएंगे। वेल प्लेड रक्षिता जी, क्या बात है, वाह। वेल प्लेड, वेल प्लेड। इब्न बतूता का स्वागत जो है तुगलक ने किया था और उन्हें दिल्ली का ग्रैंड काजी उनको नियुक्त किया था। जी सर। इब्न बतूता बगल में जूता। शायरी नहीं छूटती आपकी जहाँ कहीं भी आ जाती। सर आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये सूफियाना रंग आप पे बहुत जच रहा है। सर हम ये शो कई सालों से देख रहे हैं, हमने एक चीज़ नोट की है, कंटेस्टेंट्स यहाँ आते हैं आपकी तारीफ करते हैं, तो सर आप या तो कन्नी काटते हैं या प्रश्न सूचक निगाहों से कंटेस्टेंट्स को देते हैं, तो सर उस पे भी हमने कुछ लिखा है। चलिए सर जैसे सर अभी भी हमने आपकी तारीफ की तो आप थोड़ा सा झेप गए। थोड़े से नहीं, बहुत ज्यादा झेप रहा जी है। सर। उस पे हमने लिखा है, ये जो आप अपनी तारीफ सुनकर झेप जाते हैं, कभी नजरें चुराते हैं, कभी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माते हैं। आपकी तारीफ करने का सिला कंटेस्टेंट्स कुछ इस तरह से पाते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल करके आप उनकी धड़कनें बढ़ाते हैं। सर मैंने आपकी तारीफ नहीं की है सर, मैंने इस सदी के महानायक की तारीफ की है। ये भगवान, क्योंकि 50 लाख रुपए 14वां प्रश्न अब आपके सामने पेश करने जा रहा। अब ये मत कहिएगा कि हम कन्नी काट रहे हैं, क्योंकि ये है दरअसल खेल।
50 लाख रुपए, कोई लाइफलाइन नहीं। 14वां प्रश्न है ये। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन्नीस 1934 में रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली गेंद किसने फेंकी थी? In 1934, who bowled the first ever delivery in the history of the Ranji Trophy? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए M.J. गोपालन, बी मोहम्मद निसार, सी अमर सिंह, डी D.B. देवधर। सर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्रिकेट का, और इसमें मैं सोचने जैसा भी कुछ सोच नहीं सकती, तो सर मैं क्विट करना चाहूँगी। क्विट करना चाहेंगे? Yes. सोच लिया आपने। ऑलराइट, अंतिम निर्णय आपका? जी सर। ओके, अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सके। 25 लाख रुपए जीत रहे हैं, तालियां बज जाएं इनके लिए। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 25 लाख रुपए भर दिए। ओके किया, कंफर्म किया, 25 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में गए, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको रक्षिंदा जी। थैंक यू सर। ऑलराइट, इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, किसी एक को गेस कर लीजिए आप। डी सर। D.B. देवधर, इस पे ताला लगा जाए? नहीं, ये गलत है। सही उत्तर है M.J. गोपालन। एक ऑलराउंडर थे जी सर। जो कि रणजी ट्रॉफी में मद्रास की तरफ से खेलते थे, और उन्होंने मैसूर के N. कर्टिस को चेपाक में पहली गेंद फेंकी थी। ऑलराइट रक्षिंदा जी, एक बार फिर अपनी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं।